बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत सी बुरी खबरें सुनने जा रहे हैं और ये बुरी खबरें हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया है। और जो बावसूख खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक 150 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं और 8 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ये वजाहत इस वक्त पेंटागन पेश कर चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 76 साल के बाद आज इसराइल को उसके वजूद को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। उनके एयरपोर्ट्स, उनकी बंदरगाहें और बहुत कुछ तबाह किया जा चुका है। उसके बारे में आपको तफसील देंगे। और इसके साथ ही लगता यह है कि ईरान जो है अब वो अपर हैंड पे आ गया है और वो ट्रंप को सरेंडर करने के लिए शराइत पेश कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे तुराब अली के साथ। तुराब अली आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब क्या हाल है आपका? मैं ठीक रहा हूँ साहब। खबरें आज कैसे, पहले ये मुझे बताएं किस किस्म की खौफनाक खबरें हैं? वैसे है और तो मेरे पास भी बहुत ही खौफनाक खबरें हैं। वो भी पूछते हैं, लेकिन यार ये पहली बार हुआ है। मैं जितनी खैर मेरी उम्र उससे भी 50-60 साल में मेरे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि अमरीकी फ़ौजी होते रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। आपको पता है तब तो सोशल मीडिया था नहीं, झूठ बोलते रहते थे। और क्या, जैसे वियतनाम का वॉर है, इराक की वॉर है, अफगानिस्तान की वॉर है, इन्होंने हज़ारों अपने फ़ौजी मरवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इनको समझ आता है आफ्टर द टाइम, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि वो जो जंगें हैं वियतनाम के अलावा शायद कि अमेरिका हारा है, वहाँ पे खैर नुकसान करने ही जाते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं राउत साहब, बहुत ही दिल दिला देने वाली खबरें हैं। बताया जा रहा है कि जर्मनी के हॉस्पिटल जो हैं वो फुल हो चुके हैं, वहाँ पे अमेरिकन फौजियों को लाया जा रहा है। और जिस तरह की आपने देखिए वीडियो आई है, अब खैर बताना इतनी ज़्यादा AI का दौर है, बहुत मुश्किल है बताना। लेकिन खबरें जो मैंने देखी हैं, वो वीडियो देखी है कि एक बेस के ऊपर बताया जा रहा है, गालबन वो बेस जो है वो कुवैत में है, उसके ऊपर अमरीकी जहाज़ों के ऊपर जो है दर ईरानी मिसाइल और ड्रोन आके लग रहे हैं। और क़यामत का समय वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रही है। लोग, वो भी किसी के बच्चे हैं वहाँ पे, कहा था कि लगता है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, किसी के बच्चे हैं, वो भी देखे ना, हैं तो इंसानी तमाम हम इंसान लोग ही ना वहाँ पे हैं, तो हम सब इंसान, ठीक है। वो लोग भाग रहे हैं बेचारे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी जो है। और अब वहाँ पे खबरें अब ये बता रहे हैं कि 150 लोग, जितना रहो साहब 150 लोग ये बता रहे हैं मजूर वहाँ पे हो चुके हैं, सॉरी ज़ख्मी हैं। अच्छा, ज़ख्मी है, वो ज़ख्मी नहीं, वो मजूर हैं। वो जंग के जो आपको पता है जो लोग जंग में मारे जाते हैं वो बच जाते हैं, काफ़ी डैमेज हो जाता है। जो लोग बच जाते हैं, मजूर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मौत से बदतर हो जाती है। यानी कि अब से आधी ज़्यादा वहाँ पे, अब 150 लोग तो ये मान गए ना, इससे 20 गुना ज़्यादा होंगे। वो 150 अमरीकी फ़ौजियों ने अब ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा तादाद है। आपको पता है कि अमेरिका भी पहुँच गया, वो मैं उसी तरफ आता हूँ, वो किसने बचाया है पता नहीं। वो मैं आपसे वो मैं आपको पूछूंगा सारा। अब आप मुझे बताएं कि 150 लोग माजूर हो चुके हैं। माजूर, जिन लोगों ने क्रिपल जिसे कहते हैं, सारी उम्र अब दूसरों के ऊपर रहना है। वहाँ पे अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा बेचारे खाएंगे, जो भी मतलब 10 बंदे जख्मी होते हैं, एक बताते हैं ये। और यार बताते ही ना। अब मैं कहता हूँ मजूर होने वाले लोग फिर वहाँ पे जो वो पोस्ट ट्रोमा के साथ जाते हैं, वॉर ट्रोमा के साथ, वहाँ पे जाके अक्सर स्कूलों के अंदर फायरिंग कर देते हैं, इस तरह के वाकयात आते हैं। तो अब ये लग रहा है कि अमेरिका की कांड नीचे लग रही है और लगती नजर आ रही है। आपको पता है अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं करें, ये वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से आ रही है, फॉक्स न्यूज़ दिखाने में मजबूर है। वहाँ पे कल आपने देखा, उसने कहा जी देखें ये मेरे पीछे धमाका, जब कमेंटेटर कर रहा था उसने, वो चाहे रिपोर्टर कर रहा था, उसने कहा जी ये देखें मेरे पीछे धमाका हो गया। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, हम आपको दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाबंदी है। फ्रांस के जो वहाँ पे हैं अपने जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं यहाँ पे इतने सेंसर लगे हैं, इतने इन्होंने लगाए हुए हैं कि हम यहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं भेज पा रहे। सर मैं आपको बताऊँ वहाँ पे एक और बात राव साहब, आपको पता है कि अगर आप वहाँ पे रह के इसराइल के अंदर जो अब यहाँ पे तमाम हमारे जो देसी लंडे के लिबरल्स हैं वो खामोश हैं। अब कहाँ गई वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त और वहाँ पे सच बोलने की आज़ादी, जो इंसानी हकूक़ और ये सब कुछ। 5 साल की सज़ा है इसराइल में, कम अज़ कम। अगर आपने इन हालात में कोई वीडियो अपलोड कर दी, वो बहरीन में तो कह रहे थे इस किस्म की वहाँ पे जो है वो वाक़यात हो चुके हैं। आपके पास क्या खबर है भाई? एक तो मैंने आपको बताया कि पुरसरार ड्रोन जो है वो अमेरिका पहुँच गया, वहाँ पे थरथली मच गई, उन्होंने पूरे का पूरा एयरबेस ही खाली कर दिया, अमेरिका पहुँच गया। आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद अगली खबर ये आती है कि एक तवानाई अमेरिका में, वो बेस का नाम नहीं बता रहे,
बेस का नाम नहीं बता हाँ, रहे। ये खबर मुझे सुबह मियाँ साहब हाँ भी जी, दे रहे हाँ, थे, ये सुबह से चल लेकिन रही है। वो मैं उसे हम कर नहीं पाए हाँ, उसे नहीं, किसी लेकिन तरीके ये खबर verify। है कि वहाँ पे पुरस्कार ड्रोन पहुंचा है और उसके बाद कुवैत की एयरबेस बात है, खाली और कर जो दिया। बताया जा रहा है कि बेसिकली जो पहुंचा ना ड्रोन, अब बताया जा रहा है क्योंकि कल आपको पता ना जो इन्होंने B2 बम्बर और ये वो त्यारे जो उनके आए हैं वो बरतानिया में उड़ाए, यूरोप में उड़ाए, और अब यूरोपीय मीडियम CNN मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो ड्रोन है जो पहुंच रहे हैं ना वहाँ पे, वो इन्हें रशिया ने दिया कि वो पर्टिनेंट और बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे जो हिट करता है, और जाहिर बात है कि वो ड्रोन वो दिखा चाइना भी का दिया बेदू सिस्टम भी यूज हो रहा है उसमें। सर चाह भी आज ऐसी खबर दी है उन्होंने, मैं तो पहले मानूँ ना, हमारे मसूद खान साहब हमारे एक शो में थे, उन्होंने बताया कि चाइना ने जो DF सीरीज़ है, 17 है, 41 है, इस तरह की 10 से 15,000 जो बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज है। DF-17 तो हम भी लेना चाहते हैं, नहीं हम तो अपना बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत हमारे पास वैसे नहीं बेताज है। है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब खबरें थोड़ी सी सुन लें। वो पहुंचा दिए हैं, इतना आसान नहीं है। मैं नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा, फिर उनसे पूछा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, क्या ईरान के पास इस हालत में वो मिसाइल हैं? उन्होंने कहा भाई इस बार पहली बार हुआ है ये, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो बार बार पूछा है, बीइंग प्रोड्यूसर आप भी जानते हैं जब ऐसी खबर कानों से गुजरे तो क्या हम फ़ौरन पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा भाई वहाँ पे रोज़ाना 25-26 वहाँ पे जो उनके जहाज़ आ रहे हैं वो क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। जहाज़ों की कहानी सुन लें। बताएं। अमरीकी जरीदा ये कह रहा है कि जब से जंग शुरू हुई है ईरान की तेल की बरामदात बढ़ गई हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम एक लीटर भी पेट्रोल नहीं गुजरने देंगे, वहाँ से अब सिर्फ ईरानी जहाज गुजर रहे हैं और कोई जहाज नहीं गुजर रहा। और वो हाँ चाइना को जा रहे हैं, जिसको वो बेचना चाह रहे हैं वो बेच रहे हैं। और पाकिस्तान और ईरानी तेल पाकिस्तान को भी आए हैं जहाज, पाकिस्तान के जहाजों की भी कहानी है और पाकिस्तान नेवी स्क्वाड करके लाई है। सुना है पाकिस्तान तो UAE से ले आया अपने जहाज। वही क्यों लाए हैं? ईरानियों से तो कोई खतरा नहीं है, बस कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की, खतरा होता है ऐसे हालात भाई में। अगर इसराइल ने पाकिस्तानी टैंकर पे कुछ हमला किया उसी टाइम आज के दिन में मैं आपको बताऊं 3 कार्गो शिप्स के ऊपर हमला किया गया है, और 14 तो 14 से 20 UAE के साइल पे प्रोजेक्टर लगा 14 से 20 जहाज जो हैं वो 11 दिन में 14 जहाज, 11 दिन में जो अभी तक डाटा है वेरीफाइड 14 जहाज़ों को उन्होंने हिट 20 किया। जहाज़ों का मैंने जो पढ़ा ना 20 लेकिन जहाज पिछले चंद घंटों में तो 3 जहाज उन्होंने कार्गो हिट कर दिए। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि 11 दिन के अंदर 10,000 शहरी मुकामात के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है। 10,000, और ना उनके अभी तक कोई मकासद वाज़ह तौर पे सामने आ रहे हैं, ना ही उनको पता है कि हमारी हिकमत अमली क्या है, बस वो हर रोज़ नया एक बयान दे देते हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। अब अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने 10 कश्तियां और जहाज तबाह कर दिए हैं। ज़ेरे समुंदर, बिल्कुल ज़ेरे समुंदर। और ड्रोन का, और ये जहाज जो तबाह हुए हैं, ये हम बता दें नाजरीन को, ये ड्रोन कश्ती के थ्रू हुए हैं। जो उनके पास ड्रोन कश्ती है ना ईरान ने, उससे उन्होंने उड़ाए हैं, और उसका कोई तोड़ नहीं है। 10 जहाज हैं ये ईरान के तबाह हुए हैं, जो कि नहीं सर, ईरान ने भी आज किए हैं, जो 3 जहाज तबाह किए हैं, और कार्गो शिप्स को अभी तो सर बता नहीं है ना, जो वहाँ पे जहाज ज्यादा भी आए हैं उन्होंने तबाह किए हैं, 14 से 20 आ रहे हैं। अभी कल ही टोटल बता रहा हूँ मैं आपको 14 किए हैं। मेरे पास जो इतलात है वो 20 है जो ईरान ने हिट किए हैं, ठीक है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि ड्रोन कश्तियां जिसके बारे में आप और मैं कहते हैं ना यार ये कब निकलेंगी, तो वो सर निकल आई हैं। और साथ ही जो आप बातें कर रहे हैं सुरंगों वाली, ओके, ज़ेरे ज़मीन। अच्छा, अब ईरान कहता है कि हमने $200 तक ये जाएगा और दुनिया तैयार हो जाए। अब देंगे नहीं, $100 पे नहीं पहुंचा, हमारी चीखें निकल गई। 200 पे क्या होगा? हमारी अपनी नाअहली है, इंडिया में तो नहीं पेट्रोल बढ़ा। और नहीं बस छोड़े इस तरफ ना जाए, फिर मैं खड़काऊंगा इन लोगों को, आपने मुझे कल से बैठाना नहीं है पॉडकास्ट में। ये हमारी अपनी नाअहली है। अभी सुने 65 पे इन्होंने, अब आपने बात शुरू की ना, सुना करें ना, बड़ा आपको हुकूमत की माहिती याद आती है। $65 पे इन्होंने ये खरीदा हुआ है, ठीक है। और ये जो बेचने हैं ये $95 के बैरल के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। ₹55 महंगा कर दिया यार। इंडिया के अंदर तो महंगा कोई नहीं हुआ, पूरी श्रीलंका के अंदर नहीं हुआ, कहीं सिर्फ यहाँ महंगा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कमाइयां करवानी हैं, इनके फ्रंट मैन हैं। मैं से आपसे यार बड़ी थक्कर रूलिंग लीडर, इनकी कोई तैयारी नहीं है। इंडिया 3 महीने तक जो है हमारी लड़ाई है इंडिया के साथ भाई, ठीक है। हम रोज उनके खिलाफ खबरें देते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो टूटे, ठीक है। लेकिन अगले तैयारी की है कि हमने अभी तक तेल की लेवी से 850 अरब रुपया इकट्ठा किया, और इस साल हमने लेवी टैक्स से 1500 अरब इकट्ठा करना है। यार 500,000 अरब का पेट्रोल ला के रिजर्व बना लो। 130 से 170 रुपए का टैक्स है लेवी जो ऊपर लगाई हुई है। इससे सीधा सीधा कि FBR की नालायकी है, ठीक है। अब ईरान से लेते नहीं है पेट्रोल और गैस, ना रशिया से लेते हैं। कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, आपको पता है कि कई मेरे जानने वाले हैं, उनकी 30% जो है
जो एसेट्स हैं वो डाउन हो गए, स्टॉक मार्केट ने जिस तरह तबाही मचाई है। स्टॉक मार्केट हाँ। मैं आपको बताऊं, दुबई के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देते थे, वहां से निकालते थे। हमारे वजीरों के यहाँ पे वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, बड़े बड़े एंकरों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, जिनके साथ आपने भी काम किया, मैं नाम ले लेना यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने कहा, सर उन्होंने मेरी बात सुने ना, इंडिया की वजह से इंडिया ने अपना दबाव डाल के वीज़े पाकिस्तानियों को रुकवाए, वहाँ पे अपने लोगों को जॉब से लगवाया। 90 लाख के करीब वहाँ पे इंडियन काम करता है खलीजी ममालिक में, छोड़ दें। पाकिस्तान कितना है, 40-50 लाख। सर अभी सुन लेना, वहाँ पे इस टाइम दुबई में अंदर आपको मैं बताऊँ, ये जंग कहीं नहीं जा रही, ये जंग खिंच रही है। आज ब्रिटिश एयरलाइन ने आपको पता है 1 साल के लिए, कितने सर, 1 साल के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया दुबई से इस टाइम रूट पे। सर दुबई में किया ना, खत्म। पता नहीं, अभी तो शुरू हुआ है काम, अभी राव साहब भी काम शुरू हुआ है। और बात बता दूं, और 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट से रिलीज करने का फैसला किया है। आज फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन ने जनाब वीडियो लिंक के ऊपर की है, और 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो खौफ की वजह से बढ़ रही हैं, इनको यहाँ पे कंट्रोल रखा जाए। तेल की कीमतें नीचे आएंगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, तेल की कीमत ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। लेकिन एक बात और बताएं, इस्राइल का सुना है कि वो बिन गोरियन एयरपोर्ट, हैफा तबाही, मिसाइलों की बारिश हो रही है। अली के दिन, आज यौम अली के दिन ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, बड़ी तबाही किया। अमेरिका इसराइल आए हैं, उन्होंने वहाँ पे 10,000 बम मकामात पे उन्होंने बम गिराए हैं, लातादाद बम गए, लातादाद लोग मरे हैं वहाँ पे, शहीद हुए ईरान में, जो मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ऐसा जवाब दिया, फिर यौम अली था, ऊपर से हुसैनी थे, वो जुड़ गए हैं, उनको हिला के रख दिया। और आपको पता है आज पहली दफ़ा हुआ इसराइल के लोग बेखौफ होकर बाहर निकल आए हैं, उन्होंने आके दिखाया, वो खुद वीडियो बना के भेज रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, 76 सालों में हमने ऐसी तबाही नहीं देखी। इवन आपको पता है बरतानवी पार्लियामेंट से जो आवाज़ें उठने लगी हैं, सर वो बता रहे हैं कि ये हमारा तो बैकयार्ड बन गया, ईरान जो भी मिसाइल बना रहा है हम पे टेस्ट कर रहा है, मंदिर का घंटा बनाया हुआ है, जो भी आ रहा है बजाता जा रहा है। दूसरा सर आपको पता है वहाँ के लोग कह रहे हैं इतनी बेशरम है, ये इतनी बेशरम और बेगैरत है ये इसराइल आर्मी, वो खुद वहाँ के लोग कह रहे हैं। वो कहते हैं क्या करें सर, ये लोग उधर बच्चों के स्कूलों के अंदर उनको वहाँ पे फारग करके ना, वहाँ पे उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, वहाँ से मिसाइल छोड़ रहे हैं। अच्छा, जब वहाँ पे आपको पता ना, कोई भी राव साहब जब मिसाइल छोड़ा जाता है उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। अब जब वहाँ पे ईरान हमले करेगा तो ये कहेंगे देखें जी देखें बच्चों के स्कूलों पे मार दिया। ये इतने डरपोक लोग हैं इसराइली आर्मी। दूसरा, हाँ जी, अबू धाबी के अंदर मिसाइल फायर होता है और एक पाकिस्तानी जो है वो बेचारा, वो पाकिस्तानी जो कहता था कि अब मैं यार वो मेहनत का है यार, अपने ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने मेहनत का लोग हैं भाई, लाश आ रही है, हमारे लोग मर रहे हैं दुबई में भी, दुबई वाले भी हमारे भाई हैं, ठीक है, लेकिन इनको भी अपनी दौड़ पे गौर करना चाहिए था। ये वही मुल्क है ना मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, आपको पता है जब ये आए थे दोस्त ममालिक, जब इंडिया के साथ हमारा फड्डा चल रहा था, इन्होंने आके कहा भाई मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत अच्छा मुल्क है, इंसान को नाशुक्र नहीं होना चाहिए। और मेहनत करते हैं हमारे लोग, वहाँ पे जाते हैं 15-15 घंटे मेहनत करते हैं, गुलामी से ऊपर थोड़े से स्टैंडर्ड है वहाँ पे, ठीक है, छोड़ दें आप, कुछ ना कुछ खाने को तो मिल जाता है उसके बदले में सर, लेकिन वहाँ पे उनका पासपोर्ट थम लेते हैं, जो करते हैं छोड़ दें वहाँ पे। कोई किसी का कोई मेहनत एहसान नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे भाई उधर मेहनत करते हैं लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। कि मशरिक वस्ता में अमरीकी बैंकों को निशाना बनाया जाए। सर गूगल को निशाना बनाएंगे वो लोग, वो कह रहे हैं गूगल, IBM, जो भी इनके वहाँ पे बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है, आपको होता है गूगल डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया है गूगल को, ये बता नहीं रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रंप अब आ रहे हैं जंग को ख़त्म करने के लिए, और ईरान के जो ईरान के मामलात लग ये रहा है कि वो इस वक्त मूड में नहीं है जंग खत्म इस टाइम ईरान। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया ईरान के, तो ईरान फिर कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। उनकी बंदरगाहें, उनकी तेल की चीज़ें नहीं की अभी तक, 10,000 मकामात पे हमले, ठीक है, उतर आए, ये शौक भी पूरा करके देख ले आप। नेतन्याहू कह रहा है दुनिया को तबाह करवाना है आपने। यही मैंने नहीं करवाना, ये कर रहे हैं पागल लोग, ये कह रहे हैं आप सर, अगर तो ये इन्होंने नेतन्याहू साहब घोड़ों पे बैठ के आएंगे ऑफिस में, नेतन्याहू का और ये ट्रंप का जो शौक है कि हम मिसाइल एटम चला लें, वो भी चला के देख लें। ईरान भी कहता है वो चलाएंगे, हम इसके पूरा इसराइल तबाह कर देंगे, और उनके पास कायदा इतनी कैपेसिटी है, वो मिसाइल मार मार के खून, हम तो पहले ही कहते हैं कि आदमी जारी रखने हम कहते हैं अवॉइड करो भाई, ये पैसा अपने बच्चों पे लगाओ, तालीम पे लगाओ। ने कहा कि भाई इससे पहले कि पूरे खित्ते में ये जंग फैल जाए, आप मेहरबानी करके इसको रोक लें। मुसाद का इसराइल आर्मी का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है, और आपको पता है ये लोग जानबूझ के कहाँ बनाते हैं, आबादियों के अंदर बनाते हैं, ताकि हमें ह्यूमन शील्ड के तौर पे आबादियों को इस्तेमाल करें। इसराइल की अवाम इस टाइम खड़ी हो चुकी है, पोलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर। आपको पता है एक यूरोप के मुल्क ने इसराइल के
सफ़ीर को भी निकाल दिया। ये हालात हुए पड़े हैं। आप किन लोगों की साहब इसका मतलब हम आज में बात करें, जहाज आएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मस से। हाँ वो ज़ाहिर बात है, उनको चाहिए, वो बस हो गई है यूरोप की भी यार। ये अब ज़ाहिर बात है अमेरिका के अंदर भी लोगों की बस हुई पड़ी है कि ये हमारी जंग ही नहीं है। वहाँ पे 10,000 फौजियों के मरने की खबरें आ रही हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? अब देखिए ना, अल्लाह ताला बेहतर और करेगा। अब ईरान जो है वो अपनी टर्म्स पे सरेंडर करवा रहा है। पहली बार हुआ है। आपको पता है कौन सी शर्तें आ रही हैं जो मीडिया में थोड़ा आई हाथ हैं? हल्का रखें, कोई इतना और भी सर बिल्कुल मार दिया पकड़ के 10,000 बम मारे हैं मकामात के ऊपर, बेड़ा गर्क करके रख दिया। सरेंडर कर दें। ऐसे ना करें, सरेंडर कर दें। नहीं सरेंडर नहीं मान करें, लें। नहीं मन ना माने। दो लेकिन सुपर फिर भी पावर, अगर मामला खत्म होता दो है, उसको सुपर खत्म पावर, करें। दो सुपर पावर, दो, ठीक है, एक दोनों ये- एटमी पावर है। नहीं वह इसराइल भी अकेला छोटा सा मुल्क है, 22 मुल्कों को फैंटी लगाता है, अरबियों जो अरब ममालिक हैं ये वो, ठीक है। एक मुल्क ईरान वो लड़ रहा है, दो से जिनके पास न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनकी लेकिन मैंने बात ये देखा है कि ये जो जंग जो है ना काम- दुनिया में नई जंगों के नक्शे बदल देगी। अच्छा, ईरान क्या को आपके पास किस- मिसाइल हैं, ड्रोन है, तो दुनिया की सुपर पावर भी आ जाए। ईरान ने आपने कहा है अपना काम जारी रखना नहीं, है। इस बार साबित कर दिया है। अब ये बात साबित हो चुकी है, पोस्ट ट्रम्प वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं। ये बात नाउ दिस थिंग इज इस्टेब्लिश। या ठीक है मैशत वगैरह होती है, बड़ी ज़रूरी है। लिबिया के पास $90 बिलियन के, कितने $90 बिलियन के रिजर्व हैं। बांदर बनाया हुआ है, मार मार के उस बेचारे को, इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं। कजाफी वार का क्या हाल किया। अब इनकी यही कोशिश है। ईरान उनके ने पास साबित स्टेट ऑफ कर हार्मस दिया नहीं है ना। यार अरबियों के पास क्या कुछ नहीं है, हमारे जो अरब ममालिक हैं क्या कुछ नहीं है उनके पास। आपको पता है कि वहाँ से जनूबी कोरिया से निकाल के लाना पड़ रहा है थार और ये वो सिस्टम जितने भी हैं इनको इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जितने भी अड्डे मशरिक़ वस्ता में बने थे, ये अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए बनाए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन CIA के पुराने लोग कह रहे हैं कि ये अड्डे जो है, अब अरबियों को भी नज़र आ रहा होगा। और सब हम कल इस पर पूरी एक जामिया करेंगे। अगर ये जंग इंशाल्लाह जिस तरफ लग रही है अनकरीब, मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगी। चलो 6 महीने साल में हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान का एक गोल्डन एज शुरू होने जा रहा है। और ये महीने में जारी रही ना तो चीखें निकल जाएंगी यार होती ईरानियों को सुन ले आप, ईरानियों को कोई ना उनका बड़ा कैपेसिटी है 8-8 साल की जंग लड़ने की। ये अमेरिकियों के साथ पहली दफ़ा हो रहा है। ट्रंप खुद कह रहा है कि मुझसे वहाँ पे जो है गलत कैलकुलेशन हो गई है, मैं फंस गया। ईरान ने कहा है हम उस वक्त फायर करते हैं मिसाइल जब हमारे ऊपर मिसाइल फायर किए जाते हैं। आज अगर अमेरिका हमला रोक दे तो ईरान भी हमला रोक देगा। ना सर, आप कुछ और शराइत आई हैं। उन्होंने कहा है मुझसे डालेंगे ना। आपको पता है ट्रम्प साहब की फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि वो मुज़ाकरात फेस से मांग रहे हैं, ईरानी नहीं दे रहे। वो बाकायदा मूव कर रहे हैं इन लोगों को कि आओ अपनी फौजें उतारो, 1 लीटर पेट्रोल गुजार के दिखाओ, तुम नहीं दिखाओगे कोई और दिखा देगा। दूसरा आपको पता उन्होंने कहा है कि जब मुआहदा होगा ये लेबनान से निकलें सारे, वो आपको ये जो आसपास इसराइल ने अपनी एक्सपेंशन इलीगल एक्सपेंशन की है वो सारी खाली करे। दूसरा अमेरिका जो है वो कभी भी जो है वो ईरान पे हमला नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए, नो मैटर व्हाट। अगर अमेरिका जो है वो इसराइल को बचाने ना आए तो कितनी मिनट की नहीं मार मिल है? सकती। तो ये कितनी मिनट की मार आप है? सर ये होगा। अच्छा क्या करेंगे फिर? अभी हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल खैर से। है, हो सकता है, हम इसको लेकिन आगे लेके चलेंगे फिर। चलें अब। बहुत शुक्रिया तुराब अली। नाजरीन, उम्मीद की जा सकती है कि ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए इंसानियत के लिए उतना ही बेहतर है, लेकिन दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ये उनकी शराइत पे खत्म हो। अभी इस वक्त अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। ईरान को तो वैसे ही खबर दे दें कि इसराइल में कर्फ्यू लग चुका है, बहुत कुछ लगा हुआ है वहाँ पे। जब उनकी बंदरगाहें, उनके एयरपोर्ट सब कुछ तबाह हो जाएगा तो फिर यही होगा। कर्फ्यू लग गया ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।